मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। यौम शुहदा के मौके पर मज़ार शुहदा पर किसी तकरीब की इजाजत नहीं, सियासी लीडरों को रखा गया घरों में नजर बंद। पार्टी दफातरों में तकरीब के दौरान शुहदा को खराज अकीदत किया पेश। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए वजारत दाखिला के नए कवायद पर सियासी लीडरान ने की तनकीद। जम्मू कश्मीर के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद लाजमी, अल्ताफ बुखारी का बयान। डोडा के बरीसा में मिनी बस को हादसा आया पेश, 2 अफराद जान। हादसे में 26 अफराद जख्मी, 11 की हालत नाजुक। चीफ सेक्रेटरी की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ मीटिंग, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। जमीनों की हदबंदी को हतमी शक्ल देने की भी चीफ सेक्रेटरी की भी हुक्काम को हिदायत। इंतजामिया ने गुरेज मिरात के क्याम के लिए आरसी खीमों की तनसीब पर लगा दी पाबंदी। कहा कैंपिंग साइट पर कूड़ा करकट छोड़ने से माहौल हो रहा है मुतासिर, बीमारियां फैलने का बन सकते हैं बाइस। और अब पेश है खबरों की तफसील। आज 13 जुलाई 1931 के शहीदों की 93वीं बरसी मनाई गई है और इस सिलसिले में मज़ार शुहदा वाक़ा खानियार में कोई तकरीब मुनक्कद कराने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस मौके पर जहां इंतजामी की जानिब से मज़ार शुहदा पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, वहीं सियासी जमातों को भी घरों में ही नज़रबंद रखा गया है और मज़ार शुहदा के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अपनी पार्टी के रहनुमाओं को मज़ार शुहदा जाने से रोक दिया। ये रहनुमा 13 जुलाई 1931 के शुहदा को अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए गए थे, मगर पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया है। पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की क़यादत में वफद को सिटी सेंटर में पार्टी के शेखबाग दफ्तर से निकलते वक्त पुलिस ने रोक लिया। कब्रिस्तान पहुंचने से रोकने के बावजूद कादीन ने शेखबाग दफ्तर के बाहर सड़क पर ही फातह-ख्वानी की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने अपने पार्टी हेडक्वार्टरों में तकारीब का इनेकाद करते हुए 1931 के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। आप कौन सा रेस्टोरेंट साहब है, क्या है? आप पता तो चले, बात से कर रहा हूँ। इधर यौम शुहदा के मौके पर मीरवैस मौलवी उमर फारूक को भी खाना नजरबंद रखा गया है, जिस दौरान उनकी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की बारी नफरी को तैनात किया गया। याद रहे कि मीरवैस कश्मीर ने गुज़श्ता रोज ही जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल ही इज्तिमा से 1931 के शुहदाओं को खराज अकीदत पेश किया, जबकि आज एक बयान जारी करते हुए उन्होंने एक बार फिर उन शुहदा को खराज पेश किया और कहा कि उस वक्त के हुक्मरानों ने पुरअमन एहतजाज के दौरान बराह रास्त फायरिंग करके 22 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया था। इस तरह ये न सिर्फ कश्मीर के अवलीन शुहदा बन गए, बल्कि कश्मीरी अवाम ने अपने सियासी और माशी हुकूक के हसूल के लिए बाकायदा अपने इज्तिमाई जदोजहद का आगाज किया है और तब से लेकर आज तक कश्मीरी अवाम नस्ल दर नस्ल इस मकसद के हसूल के लिए बरसर जदोजहद है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और 13 जुलाई यौम शुहदा लोगों को जम्मू कश्मीर में एक मुनसिफाना और जमहूरी हुकूमत के कयाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश करने से रोकने के लिए बंद दरवाजों और पुलिस की ज्यादतियों का एक और दौर। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उमर ने कहा कि मुल्क में हर जगह ये लोग मनाए जाते, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंतजामिया इन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहती है। यह आखिरी साल है जो वो ऐसा कर सकेंगे। इंशाअल्लाह अगले साल हम 13 जुलाई को इस दिन को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे।
इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्हें मज़ार शुहदा पर जाने से रोकने के लिए उन्हें घर के दरवाजे एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं, जो कि आमरीत, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ कश्मीर की मज़ामत और लचक की लाजवाल अलामत है। हमारे शुहदा की कुर्बानियां इस बात का सबूत है कि कश्मीरियों के जज्बे को कुचल नहीं सकता। आज इस दिन शहीद होने वाले मुजाहिरीन की याद में इसे मनाने को भी जुर्म करार दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, उनकी ताकत खत्म कर दी गई और वह हर चीज छीन ली गई जो हमारे लिए मुकद्दस थी। वह हमारी इज्तिमाई यादों में से एक एक को मिटाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस तरह के हमले अपने हुकूक और वकार की जंग जारी रखने के हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देंगे। इधर मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि इस बीजेपी के दौरे हुकूमत में इस जमहूरी मुल्क का इखलाकी कैंपस इतना खराब हो गया है कि अब ये 13 जुलाई कब्रों में मौजूद शहीदों से खौफजदा है, जिन्होंने बेरहम बादशाहत और आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में अपनी जानें दी है। वो शहदा जिन्होंने आज़ादी और इंसानी वकार के लिए अपना खून दिया। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में मेहदी ने लिखा कि पुलिस और इंतजामिया जो इन बहादुर दिलों को खराज अकीदत पेश करती थी, अब उनसे कहा गया है कि वो इस कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दे और इन लोगों के दरवाजों पर ताले लगा दे जो इन हीरोज को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। ये न सिर्फ आज़ादी और जमहूरियत के ख्याल की तौहीन है, बल्कि ये इन इक़दार से भी बहुत बड़ी और बदसूरत तब्दीली है जिन पर इस कौम की बुनियाद रखी गई थी। इधर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि बगैर किसी वजह के घर में नजरबंद होने की इत्तला मिली। मैं वाकई ये समझने में नाकाम हूं कि लोगों को शुहदा कब्रिस्तान जाने से रोकने से इंतजामिया को क्या हासिल होता है। लोगों को अपने हीरो चुनने का हक है और शुहदा कश्मीरी अवाम के लिए हीरो है। इनकार क्यों किया जाए और जमीन पर एक गैर मुकीम हुकूमत को इसमें मुदाखलत करने की जरूरत क्यों पेश आएगी। दर हकीकत ये मानना कि हुकूमत फैसला करेगी कि तारीखी तौर पर क्या हीरो किया गया है और तारीखी हीरो कौन है, इसका वाज़ेह तौर पर ये अलामत है। सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट के दौरान इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। की जानिब से जम्मू कश्मीर के कामकाज के कवायद में तरमीम करने और तरमीम के जरिए LG के एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में मजीद इजाफा करने पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरमीम को जमहूरियत में मजाक करार देते हुए कहा कि ये एक खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें किसी मुंतखब हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। उन्होंने इलाकाई सियासी जमातों से अपील की है कि वो सियासी इख्तिलाफात को छोड़कर जम्मू कश्मीर के हुकूक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए आगे आए। कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। एक 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आज क्यों ज़रूरत पड़ी, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को हुडविंक किया जाता है, पार्लियामेंट को हुडविंक करने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट हुड आ रही है, इट वुड बी ओनली इट वुड बी अ फेक स्टेट। हमने अभी मुंतज़र साहब ने भी 10 दिन पहले जब कहा, हमने उस दिन भी ये कहा कि साहब वो हमें मंजूर नहीं है। जिस दिन बजट इन्होंने ट्रांसफ़र किया था पुलिस का MHA के साथ, हम अपील करते हैं
जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को। ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है, कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है, या हमारी जो बच्चियां हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हो जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। कल कोई भी पार्टी यहाँ आ सकती है, बिना इसके कोई कौन, वो तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसे हम बटे हुए चलेंगे तो शायद रोन डालेंगे, मसल डालेंगे, जो रोंदने और मसलने के लिए हमें निकले हैं। अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर हम कभी नहीं उठ सकते। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैंने अपील की है सभी पार्टी से, हम सभी पार्टीज़ के साथ बैठेंगे और जो यूनानिमस फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। हम इंडिविजुअल पहली, अगर मैं पहले ही कहूँगा फिर किस लिए मैं उनको बुला रहा हूँ। ये यूनानिमसली होना चाहिए, जो भी होना चाहिए यूनानिमसली होना चाहिए। और जो यूनानिमसली हो जाएगा, अगर यूनानिमसली ये होगा कि उठा के छलांग मारो दरिया में, आई थिंक वो बेहतर होता है उससे कि नहीं साहब हमें कोई और चीज़। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और इशारा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करीब है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल गैर मुनक़सिम रियासत की बहाली के लिए टाइम लाइन तय करने का पुख्ता अज़्म इन इंतखाबात के लिए एक शर्त है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोग बेइख्तियार रबड़ स्टैंप के वज़ीर आला से बेहतर के मुस्तहिक है, जिन्हें अपने चपरासी की तकरूरी के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ मोदी सरकार की गद्दारी का सिलसिला जारी है। समाजी राब्ता साइट पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत रूल्स में तरमीम करके एलजी को मजीद इख्तियारात देने वाले नए सेक्शंस के इंदराज के सिर्फ दो माने हैं। एक, मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने में ताखीर करना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक असेंबली इंतखाबात का हुक्म दिया है। यहां तक कि अगर मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाता है, वो अपनी जगह एग्जीक्यूटिव ताकत को दबाकर नौ मुंतखब रियासती हुकूमत को एलजी के रहमो करम पर रखना चाहती है। मोदी सरकार के तहत रोजाना जारी रहने वाले संविधान हत्या दिवस की एक और मिसाल है। सेक्रेटरी अतुल कुमार ढुल्लू ने आज जम्मू कश्मीर की तमाम 21 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ मीटिंग की ताकि उनके कामकाज, रेवेन्यू जनरेशन और उनकी तरफ से ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया जा सके। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी के अलावा सयाहत के डायरेक्टर ने भी शिरकत की है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सीईओज के अलावा दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग के आगाज में चीफ सेक्रेटरी ने सयाहती मकामात पर गैर कानूनी तौर पर हो रही खिलाफ वर्जियों का संजीदगी से नोटिस लिया है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम पर जोर दिया कि वो कवायद के सख्ती से निफाज और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने दायरे इख्तियार पर गहरी नजर रखे और उन्हें उन पर जोर दिया कि जहां भी जरूरत हो मनसूबों को अपडेट करें और मुतल्लिक़ा चीफ टाउन प्लानर के साथ मुशावरात के बाद हुक्काम के लिए नए मनसूबे तैयार करें।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने शुमाली कश्मीर के गुरेज में सयाहों या किसी भी शख्स के रात के कयाम के लिए आरजी खीमे लगाने पर पाबंदी लगा दी है। एसडीएम गुरेज की तरफ से इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक 28 जून 2024 के एक हुक्मनामे के तहत रात के कयाम के लिए सयाहों दीगर लोगों को आरजी खीमों की तनसीब की इजाजत दी थी, इस शर्त के साथ कि वो कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, जगह को साफ सुथरा रखेंगे। ताहम यह देखा गया है कि रातों रात खीमे लगाने वाले अफराद कैंपिंग साइट पर कूड़ा करकट छोड़ देते हैं, जिससे इस सब डिवीजन का माहौल मुतासिर हुआ है और बीमारी फैलने का बायस बन सकती है। और अब ये हुक्म दिया जाता है कि 15 जुलाई 2024 से जाती इस्तेमाल के लिए सयाहों की तरफ से आरजी खीमों की तनसीब पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ताहम मकामी लोगों की तरफ से सयाहों को किराए पर दिए गए खीमे इस शर्त के साथ जारी रखेंगे कि वो साइट को साफ सुथरा रखेंगे और कचरे को जमा करने के लिए दिही सफाई सुथराई के महकमे को सफाई की फीस अदा करेंगे। खिता चिनाब के डोडा जिला में आज सुबह पेश आए एक मिनी बस हादसे में एक खातून समेत 2 अफराद की मौत वाक़या हो गई है, जबकि 26 दीगर जख्मी हुए हैं। जराये ने बताया है कि छाछरी से गुंदा की तरफ जा रही एक मिनी बस मलिकपुरा बटियास में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई है। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग वहां पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाई शुरू की हैं, जिस दौरान जाए हादसे से एक खातून समेत 2 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 26 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों में से 11 की हालत नाजुक बताई गई है, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। कालजुगासर से ठाठरी आ रही एक मेटाडोर जो है वो बटियास नाम के जगह पर जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई। तो अभी तक की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गाड़ी में जो है तकरीबन 28 लोग जो थे मौजूद थे, जिनमें से अभी तक जो है 2 लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो स्टार्टिंग में सभी इंजर्ड जो थे वो उनको गुंदो के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो वहां से 11 लोगों को जीएमसी डोडा में जो है वो रेफर किया गया है, जो ये और बाकी 15 लोग जो है वहीं पर गुंदो हॉस्पिटल में जो है अभी है, जहां पर उनका जो है वो इलाज चल रहा है और फर्दर ऑब्जर्वेशन में वहां पर हैं। जो यहाँ पर 11 लोग जो जीएमसी डोडा में जो आए हुए हैं वो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर्स की टीम जो है उनको देख रही है। अभी तक एक ऐसा पेशेंट है जिसको अभी हम इमीडिएटली जो है वो शिफ्ट, तो जो भी कुछ वैसा केस अगर और भी होगा किसी को जम्मू शिफ्ट करने की अगर जरूरत महसूस हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इमीडिएटली जो है वहां पर शिफ्ट कर देगा। ये पूरी चिनाब वैली की एक बहुत ही एक हमारा जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो मेरी पूरी चिनाब वैली के लोगों के साथ और पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के साथ ये गुजारिश है, खासकर ड्राइवर के साथ भी, कि मतलब एक तो ड्राइवर्स के रेश ड्राइविंग से बचे रहें और गाड़ी चलाते वक्त। वादी कश्मीर में मुसलसल खुश्क मौसम ने बागबानी और ज़राअत के शोबे को काफ़ी मुतासर किया है, जिसकी वजह से बाग मालिकान और किसान काफ़ी मायूस और परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश के कोई आसार न होने से फल और खड़ी फसलों के मुतासर होने का खदशा है और काश्तकारों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। काश्तकारों के मुताबिक अगर बारिशें न हुई और मौसम ऐसा ही रहा तो फसल तबाह हो सकता है और मुख्तलिफ बीमारियों से मेवा और दीगर फसल भी खराब होगा, जबकि मार्केट और मयार पर भी असर पड़ेगा। देख सकते हो जैसे मतलब सेबों में भी जैसे ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, मतलब सब्जियां नहीं हो रही है, पानी की लेवल बहुत कम हो रही है, तो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे इसकी वजह से। अगर बारिशें नहीं हुई वक्त पे तो बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे, किसान लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल होगा। सबसे बड़ा मसला होगा पानी का, पानी कम हो जाएगा इसकी वजह से, और मसला है कि इससे ज़्यादा ये बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। ये अगर ताव गज खुशक सली 3 रेत गई रूद पेनसी ताव गज बचन ऊँटन बेमार दान त बन कह दानस ताव सब्जी वब्जी गई खत्म लीप माइनर गई सोद बेमार पे स्कैब ग ऊँटन ताव ग मार्केट। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।